हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैड कैम रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 68 के बारे में। एक्सरसाइज नंबर 68 को आज हम सॉलिड वर्क में कवर करने वाले हैं। ये जो पार्ट है, ये पार्ट को किसी भी मैकेनिकल सॉफ्टवेयर में आप ड्रॉ कर सकते हो, चाहे ऑटोकैड 3D हो, चाहे कोई भी अदर सॉफ्टवेयर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हमको इस पार्ट से यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये जो बेसिक पार्ट है, फ्रंट प्लेन लेके हमको यहाँ पे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। ये लिया हमने फ्रंट प्लेन, सॉरी राइट प्लेन लेने के बाद हम एक सेंटर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, इसका डायमेंशन दे देते हैं। डायमेंशन कितना कितना है यहाँ पे वो देखना है। 50 क्रॉस कितने का है, 10 का, ये ना 10 और 10 20 का, 50 क्रॉस 20 का डायमेंशन हम दे लेते हैं। ये पोर्शन हो गया 20 और ये पोर्शन हो गया 50। एक फिलेट डाल लेते हैं 10 रेडियस का इस पॉइंट पे। ठीक है, एग्जिट करते हैं, फीचर में जाके एक्सट्रूड करते हैं 10 mm थिकनेस। ठीक है, अब ये बैक साइड लेके हम स्केच करते हैं। बैक साइड लेके स्केच करने से फायदा क्या होगा, ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा यहाँ पे पीछे वाला पोर्शन बन जाएगा। तो हमको यहाँ से स्केच चालू करना है। ये बैक साइड वाला पोर्शन था, ठीक है, जो कि यहाँ पे फ्रंट साइड में दिख रहा है। तो इसको हमको सिर्फ रिवर्स करना पड़ेगा एक बार और नॉर्मल ये पोजीशन से हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये स्ट्रेट और इसको ट्रैक करना पड़ेगा। ट्रैक करने के बाद वर्टिकल होके ये आ जाएगा और ये चला गया। ये पूरा का पूरा क्लोज हो गया। ठीक है, डायमेंशन डालना पड़ेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे 10 का है, ये भी 10 का है। ये तो ऑलरेडी डिफाइन ही है। अब ये कितने का होगा वो यहाँ पे देखना है। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन 40 का है। 40 में पोर्शन 10 चला गया तो ये 30 का पोर्शन है। तो ये जो पोर्शन है ये 30 का है। ठीक है, और ये टोटल जो पोर्शन है ये 40 का है और 40 ये 10 50 का। ये पोर्शन 50 का है। ठीक है, उतना ही है। 1 मिनट, उतना ही है। 30 का वो है, 10 माइनस हो गया और ये 40 10 50 का। ठीक है, 30 का ये 50 का ये, इतना हो गया। अब इतना होने के बाद ये वाला पोर्शन भी हम बना लेते हैं। ये जो पूरा डायमेंशन दिया गया है यहाँ से पूरा, तो इसको भी लाइन लेके हम बना ही लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। स्ट्रेट लाइन गई, टिल्ड लाइन आई, टिल्ड लाइन आने के बाद सीधे इस पॉइंट से मिल गई। ये एक काम करते हैं, इस लाइन को डिलीट करते हैं, इस लाइन को हम एक्सटेंड करके लाते हैं यहाँ तक। ठीक है, या वर्टिकली अलाइन कर सकते थे। अब इसका डायमेंशन भी दे दें। सबसे पहले ये है 30 mm का, 20 ऊपर है 10 ये, तो ये साइड वाला हो गया 30 mm का। ये जो साइड वाला है ये 30 mm का। ये वाला पोर्शन 20 का और ये वाला पोर्शन भी 20 का। ये पोर्शन 20 का, यहां से यहां ये पोर्शन 40 का ऑलरेडी है, रिडिफाइन करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन 10 का है। ये वाला पोर्शन कितने का है, 10 का। ठीक है, हो गया, फुली डिफाइन हो गया। अब
एक्सट्रूड करना है तो ये नीचे वाला पोर्शन 20 mm करना है, ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ 10 mm करना है। अब देखना एक्सट्रूड कितना करना है। एक्सट्रूड किए, ऊपर वाला पोर्शन रिवर्स साइड में 10 mm, ठीक है। फिर एक्सट्रूड किए, नीचे वाला पोर्शन रिवर्स साइड में 20 mm, ठीक है। बन गया। ये फेस लिए, स्केच में गए, अब हमको सर्कल ड्रॉ करना है और कट करना है, ठीक है। और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है इस पे, सिर्फ सर्कल ड्रॉ करना है, कट करना है। तो सर्कल कितने का है? 10 दूना 20 का। सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां से, इसके टेंजेंट। अब ये और ये टेंजेंट। बाहर वाला पोर्शन कट करना है तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ट्रिम कर लेते हैं। ये हो गया ट्रिम। अब इसके बाद क्या करते हैं, एक सेंटर में सर्कल भी ड्रॉ करना होगा। ये सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ करना है, कितने का? 10 का। तो 10 का सर्कल भी हम यहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, बाद का झंझट ना रहे। 10 का ये पोर्शन पूरा खत्म हो गया। एग्जिट करते हैं, एक्सट्रूडेड कट, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ट्रू ऑल, ये हो गया, ठीक है। अब कहाँ होल ड्रॉ करना है? एक यहाँ पे होल डालना है और एक यहाँ पे, ठीक है। तो इस फेस में यहाँ पे ये दिखेगा, तो इस फेस में स्केच करना पड़ेगा, ठीक है। 10 का ही है तो 10 का हम एक होल बना लेते हैं और फिर उसकी पोजीशन दे देते हैं, ठीक है। अब पोजीशन दे दे। पोजीशन वर्टिकल से कितना है? हॉरिजॉन्टल से 10 है और वर्टिकल से 20 है। यहां से यहां की डिस्टेंस 10 है और यहां से इसकी डिस्टेंस 20 है। कह नहीं रहा, ये डिस्टेंस 20 है, ठीक है। ये कट गया, एक्सट्रूड हो गया, ओके। ये फेस में आ गया स्केच। एक सर्कल ड्रॉ करना है, इसी का सेंटर लेके 10 का मार देना है, काम होगा खत्म। हो गया। आइसोमेट्रिक व्यू ये है, देख सकते हो कितना शानदार बन गया है। अब इसकी कलरिंग कर देते हैं फटाफट। येलो, ये गड़बड़ हो गया। ये पतली सी चीन आ गई। कट करने में हो गया, इसको भी रिसॉल्व कर लेते हैं। ये नहीं है, ये वाला है। हट गया।
हट गया, पतली सी चिन्ह आ गई थी। ठीक है, ये और ये किस कलर के हो जाएंगे? पिंक। ये फेस और ये फेस को छोड़ देते हैं। ये सारे फेस जो हैं हो जाएंगे ब्लू। ठीक है, ये फेस और ये फेस ग्रीन। ये फेस और ये फेस हल्का शेडेड व्यू, और ये फेस हो जाएगा ऑरेंज। ठीक है, ये आ गया प्लेन व्हाइट आइसोमेट्रिक व्यू, बन गया। अब क्या लेते हैं, हमको ये ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सरसाइज नंबर 2 का। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमको बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस हमको बनाना पड़ेगा, और बेस बनाने के बाद हमको ये जो टॉप है टॉप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेस बना लेते हैं। तो बेस हमारा कितने का है, 120 क्रॉस 100 का है। तो यहाँ पे 120 क्रॉस 100 का हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सेंट्रल रेक्टेंगल भी अभी ले लेंगे पहले, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे सेंट्रल रेक्टेंगल लेके डायमेंशन दे दो इसको 120 और इसको दे दो हमारा ये 100। ओके, दैट्स फाइन। तो ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। अब यहाँ पे आर्क है, तो यहाँ पे 30 का आर्क है, तो 30 का आर्क दे देते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो फिलेट है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे और ये पॉइंट पे। इसको कर देते हैं 30 का। ओके, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके करते हैं और यहां से भी ओके करते हैं। अब हमारा एक स्लॉट है, तो स्लॉट भी हम बना लेते हैं। ये स्ट्रेट स्लॉट है, तो यहां से हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, इसको हम बना लेते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बन गया ना। तो अभी आपको क्या करना है, इसको पकड़ के नीचे अंदर लाना है। नहीं बनेगा, इसको ओके हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसको छोटा कर सकते हो ऐसे करके। ये हॉरिजॉन्टल है, इसको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन आपको डालना है। कितना कितना डायमेंशन डालना है ये भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अंदर वाला जो रेडियस है वो यहाँ पे 15 का होना चाहिए। तो इस रेडियस को हम क्या कर देते हैं, 15 का कर देते हैं। ठीक है, ओके। सेंटर पॉइंट जो डिस्टेंस है वो 60 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको क्या कर देते हैं, 60। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत ये है नहीं है। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 30 है, तो ये भी 30 कर देते हैं। ये पॉइंट से ये पॉइंट की डिस्टेंस है वो कितनी है, 30। ठीक है। और एक और चीज देख लेते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से कॉर्नर पॉइंट की डिस्टेंस 70 है, यानी इस पॉइंट से डिस्टेंस इसकी जो है 70 है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जो फिक्स हुआ है इसको डिलीट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 है। ओके है ना, 70। ओके कर दिया, ठीक है। अब ये सब चीजें आ चुकी हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है और इस केस को आइसोमेट्रिक व्यू में लाना है और यहाँ पे एक्सट्रूड करना है। देखो यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया, समझ में आई बात कि नहीं। यहाँ पे एक्सट्रूड कितना करना है, 20 mm। 20 mm है, 20 mm कर लो। यहाँ पे 20 mm कर देते हैं एक्सट्रूड। ओके, दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे ये प्लेन लेते हैं फ्रंट, ये स्क्रेच लेते हैं इसका प्लेन और इस पे कॉर्नर रेक्टेंगल लेंगे।
कॉर्नर रेक्टेंगल, क्योंकि अगर सेंटर लोगे तो नीचे भी आएगा ऊपर भी जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसके लिए कॉर्नर लेना है। अभी इस पॉइंट को ट्रैक करना है, इस पॉइंट को ट्रैक किए, नहीं हो रहा ट्रैक, अब होगा ये पॉइंट और ये अब होने लगा ट्रैक। ओके दैट्स फाइन। अब यहाँ पे इसको डायमेंशन देना है, डायमेंशन दे देते हैं, ये हमारा बन गया है। ये जो यहाँ पे बनाना था, जो ये देख रहे हैं ये ऊपर की और पीछे से है, तो यहाँ से यहाँ पे 50 हमको देना है टोटल, यहाँ से यहाँ तक की हाइट। तो जो 20 हमारा ये है तो ये 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ 30 है तो 30 दे देते हैं, इसको डायमेंशन, इसको 30 ठीक है, और बाकी वो तो है ही है, इतना है। अब यहाँ पे हम फिलेट भी दे देते हैं, इस पे फिलेट भी है, ये देखो ये फिलेट है, कितने का है 20 का है, तो 20 का फिलेट हम प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 30 ना देके यहाँ पे 20 कर देंगे। ओके देन ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा और ये पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके कर देते हैं। स्ट्रेट स्लॉट ले लेते हैं, स्लॉट भी यहाँ पे देना पड़ेगा। स्लॉट का यहाँ पे जगह देखना पड़ेगा आपको कहाँ से कैसे देना है, तो हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, पकड़ लेते हैं ये, और ये स्लॉट दे देते हैं। स्लॉट का अभी हमको क्या करना है, डायमेंशन देना है, तो यहाँ पे स्लॉट का डायमेंशन दे देते हैं, बीच का 80 है तो ये हम निकाल लेते हैं 80.0, ठीक है। रेडियस कितना है 6 है, तो इतने फास्ट करना है जैसे हम बना रहे हैं, आपको इसको 6 कर देना है, रेडियस 6 हो गई, ठीक है दोनों साइड। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट यानी कॉर्नर से सेंटर की डिस्टेंस 20 है, यानी इस पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस 20 है तो दूसरे साइड वैसी आ जाएगी। तो हमने लिया इसको और इस पॉइंट को, यहां से यहां तक कितनी है डिस्टेंस 20। ओके दैट्स फाइन, ठीक है बन गया हमारा स्लॉट। ओके हैप्पी, एग्जिट मारे, एग्जिट, आइसोमेट्रिक व्यू में गए, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में अब कितना एक्सट्रूड करना है 20 का, ये देखो यहाँ पे 20 का एक्सट्रूजन है, यहाँ पे एक्सट्रूडेड 20। रिवर्स साइड करना है तो रिवर्स साइड हो जाएगा, कितना 20। ओके देखो हमारा जो ऑब्जेक्ट है सिमिलर ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है जैसा कि इसमें बना हुआ है। अब डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं जो कि अच्छा लगता है, तो यहाँ पे ये स्वपंखी कलर है यहाँ पे उसको कर देते हैं। तो उसको लेने से पहले यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, ये और ये सॉरी नहीं है तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4। अरे हमने क्या कंट्रोल छोड़ा तो ऑब्जेक्ट डिसेलेक्ट हो जाता है। 1 2 3 4, देखो कितना शानदार दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं आपको, ये हमारा सेलेक्ट हुआ, ये स्वपंखी कलर कर दिया। ओके बाकी कलर इसके हिसाब से कर देते हैं। ये साइड में हमारा फ्रंट में रेड कलर है, साइड में रेड कलर है, चेम्फर को छोड़ देना है, नहीं लेना है, बाकी सैप का जो साइड कलर है उसको कर लेना है। तो यानी हम ये कलर ले सकते हैं ये, और चेम्पर का छोड़ देते हैं और ये साइड का कलर ले लेते हैं। इसको हम दे देते हैं किस कलर, रेडिश। थोड़ा सा ज्यादा ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैकग्राउंड कलर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं, सभी यहाँ पे कलर दिए गए हैं तो इसको भी दे सकते हो, दे दिया हूँ। और ये जो चेम्पर का कलर है इसको येलो कर देते हैं, चेम्पर का कलर सारे चेम्पर का कलर, तो इससे लुक अच्छा दिखेगा आपको, इसको येलो कर देते हैं। तो सारी चीजें आपको आती जाएंगी ऐसे, जैसा धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा अगर आप करते जाएंगे तो सारी चीजें आती जाएंगी। नीचे का कलर और बैक फेस इसको एक कलर में कर देते हैं, ये कलर दे देते हैं हम
ओके, कोई सा भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे दिखेगा ही नहीं। और टॉप का दे दो ये और ये, इसको हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, इट्स लुकिंग गुड। और यू कैन गिव लाइक दिस। और एक और कलर देना बाकी है, इसको दे दो, इसको भी रेडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। रेडी दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है बहुत शानदार तरीके से दिख रहा है, इसको थोड़ा सा व्यू अच्छा कर लेते हैं। देख रहे हो कितना सुंदर दिख रहा है ऑब्जेक्ट। और रियल व्यू में कर देंगे तो और थोड़ा सा चमकने लगेगा, ऑब्जेक्ट में शाइनिंग आ जाएगा। तो ऐसा आपका ऑब्जेक्ट दिखेगा। रियल व्यू को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा सा कलर डार्क टाइप का हो जाएगा। तो ये हमारे दो ऑब्जेक्ट थे। चलते हैं हम तीसरे ऑब्जेक्ट की ओर। यहाँ पे पार्ट डिजाइनिंग